हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ गुप्ता एम्पायर। लास्ट लेक्चर में हमने गुप्ता एम्पायर स्टार्ट किया था, जिसमें मेजरली हमने चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त 2 के बारे में डिस्कस किया था। तो अब ये जो गुप्ता एम्पायर है, ये देखिए चंद्रगुप्त के वन के एरिया ये इतना था। उसके बाद में समुद्रगुप्त ने इसको एनलार्ज किया और चंद्रगुप्त 2 ने इसे फर्दर एनलार्ज किया। तो अब ये चंद्रगुप्त 2 का जो एरिया है वो इतना बड़ा हो गया है और अब ये इतना बड़ा गुप्ता एम्पायर हो गया। लेकिन अगर हम मेजर गुप्ता एरिया की बात करें तो गुप्ता एरिया जो गुप्ता एम्पायर था वो मेजरली इस रीजन में कन्फाइन था और साउथ में वकाटक और चेरा, पल्लव, चोला, पांड्या ये किंगडम एग्जिस्ट करते थे। तो आज हम फर्दर आगे बढ़ेंगे कुमार गुप्त वन के बारे में। कुमार गुप्त वन ने नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, उसको एस्टेब्लिश किया था और यही नालंदा विश्वविद्यालय आगे आकर बख्तियार खिलजी जो होते हैं वो इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय करते हैं और कुमार गुप्त वन की जो वाइफ होती हैं वो होती हैं अनंत देवी। इसके बाद में आते हैं स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्ता के समय में हूनों का आक्रमण होता है और ये हूनों को डिफीट कर देते हैं, हून को कॉन्कर कर देते हैं, हुनास को, और एक टाइटल अडॉप्ट करते हैं विक्रमादित्य या फिर ग्रामादित्य। देखिए विक्रमादित्य जो टाइटल है वो चंद्रगुप्त ने भी अडॉप्ट किया था और ये 57 BC में हम सुनते हैं कि एक राजा था उज्जैन का, उसने शाकास को हराया था। तो वहाँ से ये विक्रमादित्य टाइटल शुरू हुआ था और बहुत सारे राजा इस टाइटल को अडॉप्ट करते जाते हैं। तो स्कंदगुप्ता ने भी हुनों का आक्रमण झेला था और इसने हुनों को हराया था और ये टाइटल अडॉप्ट किया था विक्रमादित्य। और ये जो टाइटल है ये इनके भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, जो कि सैदपुर तहसील, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में हमें मिलता है। इनके जो फ्यूडेटरी होते हैं यशोधर्मन, जो कि ओलिकरा किंग हैं, ये हुनों के राजा मिहिरकुला को हराते हैं। तो इनके जो फ्यूडेटरी हैं यानी कि जो इनके जागीरदार हैं, जो इनके अंडर में राजा हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, तो यशोधर्मन जो हैं वो इनके फ्यूडेटरी किंग होते हैं और ये हून किंग मिहिरकुला को हराते हैं। तो हुनों का जो आक्रमण होता है वो स्कंदगुप्ता के टाइम में होता है और स्कंदगुप्ता हुनों को हराते हैं। बेसिकली इनके जो फ्यूडेटरी हैं यशोधर्मन, वो हुना किंग को हराते हैं। इसके बाद में विष्णुगुप्ता जो है वो सबसे आखिरी किंग होते हैं इस डायनेस्टी के। तो अभी अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो एक बार ब्लड रिलेशन हम इनका देखेंगे गुप्ता एम्पायर का। तो सबसे पहले श्रीगुप्ता आए, श्रीगुप्ता के बाद में घटोत्कच, घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त वन और इनकी वाइफ कुमार देवी। उसके बाद में समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की वाइफ दत्ता देवी और समुद्रगुप्त के बाद में आए चंद्रगुप्त 2, इनकी वाइफ कुबेर नाग और ध्रुवा देवी। और चंद्रगुप्त 2 के बाद में कुमार गुप्त आते हैं, इनकी वाइफ अनंत देवी और उसके बाद में स्कंदगुप्त। तो अभी आगे हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज़ें देखेंगे, लेकिन ये देखते हैं कि एम्पायर फॉल क्यों हुआ, क्या कारण थे एम्पायर के फॉल होने के। सबसे पहला कारण था कि हूनों का आक्रमण, इन्वेजन ऑफ हुनास। तो ये जो हुना थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे और स्कंदगुप्ता के समय में हुनों का आक्रमण शुरू हो जाता है। स्कंदगुप्ता बहुत इफ़ेक्टिव मेजर्स लेता है, इनके आक्रमणों को रोकता भी है और इनका जो फ्यूडेटरी होता है यशोधर्मन, वो हुना किंगों को हरा भी देता है। लेकिन स्कंदगुप्ता के बाद में जो उसके सक्सेसर्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं और वो हुनों का आक्रमण नहीं झेल पाते। तो इन हुनों के आक्रमण के कारण गुप्ता डायनेस्टी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और ये एक कारण होता है गुप्ता एम्पायर के फॉल का, जो है हुनों का आक्रमण। इसके बाद में एक कारण था
इनके एम्पायर का फॉल होने का कि स्कंदगुप्ता के बाद के जो सक्सेसर थे वो बहुत ही वीक थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही वीक था। तीसरा कारण इनके एम्पायर के फॉल होने का था फ्यूडल सेटअप। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेसिकली फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि सेंट्रलाइजेशन बहुत कम था। जो इनके फ्यूडेटरीज थे, यानी कि जो राजा एक पर्टिकुलर एरिया पे रूल कर रहा है लेकिन वो गुप्ता किंग के अंडर में ही है, उन्हें ऑटोनॉमी मिली हुई थी, वो बेसिकली फ्यूडेटरीज थे और वो अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जो गवर्नर होते हैं या फ्यूडेटरीज होते हैं बंगाल में, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये तीसरा कारण था कि लेस सेंट्रलाइज था इनका एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल में बहुत ज़्यादा सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इस तरीके से कह देते हैं। तो फ्यूडल सेटअप था इनका एडमिनिस्ट्रेशन का, ये भी एक कारण था इनके एम्पायर का फॉल होने का। बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा वल्लभी के जो रूलर्स हैं उन्होंने अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर दी गुजरात और वेस्ट मालवा में। तो ये भी जो इनकी फ्यूडेटरीज हैं गुजरात और वेस्ट मालवा में, वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो जो वेस्ट इंडिया इनके हाथ से चला जाता है, तो यहाँ से इन्हें रिवेन्यू में फॉल देखने को मिलता है, क्योंकि जो वेस्ट इंडिया है वहाँ से ये ट्रेड किया करते थे। तो क्या होता है, लॉस ऑफ वेस्ट इंडिया डिप्राइव्ड देम ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स एंड क्रिपल्ड देम इकोनॉमिकली। तो वेस्ट इंडिया के जाने से जो रेवेन्यू है वो घट जाती हैं और इकोनॉमिकली ये वीक हो जाते हैं। जो गिल्ड है सिल्क वीवर्स की, मतलब एक ग्रुप है सिल्क वीवर्स का, उनकी एक गिल्ड है। फ्रॉम गुजरात उनका माइग्रेशन होता है, सिल्क वीवर्स की जो गिल्ड है गुजरात में उनका माइग्रेशन होता है और ये अडॉप्ट करते हैं नॉन प्रोडक्टिव प्रोफेशन। तो इससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी कपड़े की जो कि ये लोग प्रोड्यूस कर रहे थे। तो एडवांटेज फ्रॉम गुजरात ट्रेड ग्रेजुअली डिसअपियर्ड, क्योंकि अब ये सिल्क वीवर्स जो है माइग्रेट कर गए हैं गुजरात से और इन्होंने अब अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है नॉन प्रोडक्टिव प्रोफेशन। तो ये जो इकोनॉमिकली ये क्रिपल हुए थे, इनकी रिवेन्यूज़ घट गई थी वेस्ट इंडिया के लॉस होने की वजह से, तो ये भी एक कारण बना इनके एम्पायर का डिक्लाइन होने का। तो अभी हमने हुनों का आक्रमण, स्कंदगुप्ता के वीक सक्सेसर्स, फ्यूडल सेटअप इनके एडमिनिस्ट्रेशन का लेस सेंट्रलाइज, और इकोनॉमिकली ये वीक हुए क्योंकि वेस्ट इंडिया इनके हाथ से निकल गया, ट्रेड से और कॉमर्स से रेवेन्यू अब घटने लग गई। तो अभी ये 4 रीज़न्स हमने पढ़े हैं। 5वां रीज़न है, इन्हें बहुत परेशानी होने लगी एक बहुत ही बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिस करते थे लैंड ग्रांट्स देने की। ये लैंड ग्रांट्स दिया करते थे रिलीजियस पर्पसेस के लिए। अब ये बहुत ज़्यादा जब लैंड ग्रांट्स देने लगे तो इनकी रिवेन्यू जो है वो कम होने लगी, और जब रिवेन्यू कम होने लगेगी तो आप अपनी आर्मी को बहुत मुश्किल से मेंटेन कर पाएंगे। तो बेसिकली 2 रीजंस जो हैं ये रिवेन्यू के हमने देखे कि ट्रेड एंड कॉमर्स से रिवेन्यू घटी इनकी, उसके बाद लैंड ग्रांट्स जो देते थे वहाँ से भी इनकी रिवेन्यू रिड्यूस हुई। फॉरेन ट्रेड के डिक्लाइन होने की वजह से भी इनकी जो रिवेन्यू होती है, जो इनकम होती है, वो डिक्लाइन हो जाती है। तो इनकी जो रिवेन्यू डिक्लाइन हो रही है उसके अब 3 कारण हमने देख लिए हैं। लॉस ऑफ वेस्ट इंडिया, और वेस्ट इंडिया के लॉस से इन्हें रिवेन्यू में घाटा होता है। जो गिल्ड है सिल्क वीवर्स की वो माइग्रेट कर जाती है गुजरात से और नॉन प्रोडक्टिव प्रोफेशन वो अपना लेते हैं। इसके बाद में ये बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स देते हैं जिसकी वजह से
इनकी रेवेन्यू कम हो जाती है और ये एक लार्ज आर्मी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन ट्रेड है वो भी डिक्लाइन हो जाती है। तो 3 रीजंस हमने ये पढ़े इनकम के। गुप्ता पीरियड में जो टाउन्स हैं वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है गुप्ता एम्पायर का। तो टाउन्स जो हैं वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी थी, बट जो थ्रोन था वो हमेशा एल्डर सन को नहीं जाता था। मतलब जो एल्डर सन होता था वो हमेशा राजा नहीं बनता था, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी थी एम्पायर में। और इस अनसर्टेनिटी का फ़ायदा उठाते थे चीफ या फिर हायर रैंक पे जो ऑफिशियल्स थे, वो इस चीज़ की एडवांटेज उठा लिया करते थे। ये भी एक रीज़न था। इसके अलावा कुछ ऑफिसेस ऐसे थे कि एक ही आदमी 2 या 3 ऑफिसेस को होल्ड कर रहा है, और ये जो पोस्ट थी ये हेरिडिटी बन जाती थी। तो इसकी वजह से ये जो बंदा था जो 2-3 ऑफिसेस को होल्ड कर रहा है एक साथ, तो ये इस पे एक कंट्रोल अपना लिया करता था। और इसकी वजह से ये नेचुरली क्या हुआ, जो रॉयल कंट्रोल था वो वीक हो जाया करता था। तो ये रीजंस थे। एक बार दोबारा इन सभी रीजंस को देखते हैं। हुनास का इन्वेजन्स, स्कंदगुप्ता के वीक सक्सेसर्स, फ्यूडल सेटअप इनके एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि लेस सेंट्रलाइज्ड, उसके बाद में रेवेन्यू कम होती है। इनकी 3 कारण हैं। वेस्ट इंडिया इनके पास से चला जाता है तो रेवेन्यू कम हो जाती है। इसके अलावा लैंड ग्रांट्स ये देते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से रेवेन्यू कम होती है। और फॉरेन ट्रेड में डिक्लाइन होता है, यहाँ से भी इनकी रेवेन्यू कम हो जाती है। इसके बाद टाउन्स जो हैं वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो जाते हैं। राज्य में अनसर्टेनिटी होती है क्योंकि किंगशिप जो है वो हेरिडिटी होती है, राजा का बेटा राजा ही बनता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एल्डर सन को ही थ्रोन पास हो। और ये जो अनसर्टेनिटी रहती है एम्पायर में, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं जो चीफ होते हैं या फिर हायर ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा 2 या 3 ऑफिसेस जो होते हैं वो सेम पर्सन हेल्ड करता है, उसे कंट्रोल करता है, और ये पोस्ट हेरिडिटी हो जाती है। और इसी की वजह से जो रॉयल कंट्रोल है वो अब कम हो जाता है। तो ये हमने फॉल ऑफ एम्पायर देखा कि गुप्ता एम्पायर किस वजह से फॉल होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में इनकी इकोनॉमी एंड ट्रेड, सोसाइटी, आर्ट, लिटरेचर और साइंस और टेक्नोलॉजी। एक बार सोर्सेस को देखते हैं कि इनकी सोर्सेस क्या हैं। गुप्ता एम्पायर के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। विशाखदत्त ने किताब लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षसा, तो यहाँ से हमें पता लगता है गुप्ता एम्पायर के बारे में। इसके बाद जो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, प्रयाग प्रशस्ति, तो यहाँ से भी हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म करेंगे। थैंक यू।